और एक पी बाई क्यू बाइनोमियल सीरीज में डिस्कशन करते हैं बेटा। इफ द कांस्टेंट टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज -84 and the coefficient of x to the power minus 3l is 2 to the power alpha into beta, where beta is less than 0, is an odd number, then you have to find this alpha l minus beta in modulus। तो सबसे पहले वही बेटा, हमारे पास सिंपल सा टर्म है, उस टर्म को हमें अच्छा बनाना है। चलो उस टर्म को बेटा अच्छा बनाते हैं, इसको यहाँ पे ले लो। तो 9CR x टू दी पावर 5/2 डिवाइड बाई 2 की पावर 9 माइनस आर। देखो यहाँ पे बेटा बीच में माइनस है ना, तो -1 की आर हो जाएगी एंड 4/x की एल होल टू दी पावर आर। ठीक है, जनरल टर्म में हम सबकी पावर इंडिविजुअल लिखेंगे बेटा। तो यहाँ पे बेटा 9CR एज इट इज आ गया। अब x की पावर क्या लिखेंगे, 5/2 को 9 से मल्टीप्लाई करो तो 45/2 माइनस 5/2 r होल डिवाइड बाय 2 की पावर 9 माइनस r इंटू -1 की r एज इट इज। ये बेटा 4 है, नीचे 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 4 को मैं लिख देता हूं 2 की 2r डिवाइड बाय x की rl, वो तो है ही। ठीक है, फिर से एक जैसा बनाने की कोशिश में हम ऐसे कुछ करेंगे। 9CR, अगर मुझे 2 की लिखनी है तो पहले -1 की r लिख देता हूँ। अगर मुझे 2 की लिखनी है तो बेटा 2r -1 माइनस r, देखो ये ध्यान से देखो, माइनस r ऊपर जाएगा तो प्लस r मतलब 3r। तो फाइनली क्या लिख पाएंगे हम कि x की 3r माइनस 9 इंटू x की क्या लिखोगे बेटा, RL ऊपर जाएगा तो 45/2 माइनस 5/2r माइनस RL। ठीक है, ये आपका जनरल टर्म हो चुका है। सबसे पहले तो जनरल टर्म बनाओ, उससे हमें प्योरली आइडिया आएगा कि किसमें क्या करना है, फिर हम क्वेश्चन पे जाते हैं बेटा। अब हम क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। इफ द कांस्टेंट टर्म इन दिस एक्सपेंशन इज -84, कांस्टेंट टर्म का मतलब, सॉरी यहाँ पे मैंने यस यहाँ पे 2 आता है। ठीक, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या बेटा, ये पूरा होता ही नहीं है कांस्टेंट टर्म में, मतलब इसकी पावर x की पावर 0 हो जाएगी। होपफुली आप समझ रहे होगे। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म बेटा -84 गिवन है। अब -84 जो आपको गिवन है, उसमें से हमें पहली बात ये पता चल गई कि, चलो मैं लिख देता हूं कि भाई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म आपका हो जाएगा -84। कांस्टेंट टर्म का मतलब ये होता है कि ये 9CR हुआ, -1 टू दी पावर r हुआ, 2 की पावर 3r माइनस 9 हुआ, इसका आंसर -84 होता है। ठीक है, एक ये चीज पता चली। और दूसरी चीज ये पता चली कि बेटा x की जो पावर है वो 0 हो जाएगी, मतलब 45/2 माइनस 5/2r माइनस RL, ये बेटा 0 हो जाएगा। तो चलो इसमें से कोई एक रिलेशन मिल जाएगा r और l के बीच में, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 45 माइनस 5r माइनस 2RL इज इक्वल टू 0। r को अगर सब्जेक्ट बनाना है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 5r प्लस 2RL, देन फाइनली r इज इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 5 प्लस 2l, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी ऐसे कुछ। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, l को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कैलकुलेट करो बेटा, देखो हमें अब सोचो कि ये वाले इक्वेशन में से हमें r मिल रहा है, उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये -84 गिवन, तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान यहाँ पे गया कि मेरे पास यहाँ पे 9CR है। अगर 9CR है तो वो कैलकुलेशन में 84 वगैरह कहीं पे आता है या नहीं आता है, तो उसकी कैलकुलेशन कर लो। तो अप्रोक्स में कैलकुलेशन कर रहा हूं क्योंकि धीरे धीरे मुझे वो कम करना पड़ेगा ना। तो लेट्स से 9, 8 एंड 2 कर रहा हूं, तो ये आपका हो जाएगा 36।
फिर 987 कर रहा हूं तो ये हो जाएगा 32, तो 3 3 जा 3 4 जा 12 7 से 84, हाँ ये 84 आ गया। ये किसकी वैल्यू बेटा, ये 93 एंड 96 की वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ आर की वैल्यू आप 3 एंड 6 दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो 9 आर की वैल्यू 84 है, लेकिन मुझे ये नेगेटिव करनी है, नेगेटिव ही रखनी है ना, तो मैं आर की वैल्यू बेटा 3 लूंगा, ठीक है। तो यहां से कैलकुलेशन के बाद मुझे ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे अगर आर की वैल्यू 3 लोगे तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। और देखो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, आर की वैल्यू 3 लोगे तो 3 इंटू 3 9 9 माइनस 9 0 2 की पावर 0 1 हो गई, -1 की यहाँ पे देख लो -1 की, सॉरी -1 की आर पावर, तो -1 की 3 पावर नेगेटिव, उसका माइनस आ गया और 9c3 का 84 हो गया। तो मतलब आर की वैल्यू मुझे 3 मिली। आर की वैल्यू बेटा मैं 3 यहाँ पे पुट करूंगा तो मुझे एल की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। होपफुली ये आप समझ पा रहे हो, अभी तो हम दूसरे पोर्शन पे गए ही नहीं है, इसी पोर्शन में डिस्कस करने से मुझे आर और एल, मतलब पर्टिकुलरली एल, क्योंकि मुझे ये दूसरे टर्म में एल चाहिए इसलिए। तो एल आर की वैल्यू बेटा 3 यहाँ पे पुट करो और यहाँ पे हमें आंसर कुछ इस प्रकार मिलेगा। मैं 3 पुट कर रहा हूं तो 15 प्लस 6l इज इक्वल टू 45, देन 6l इज इक्वल टू 30। होपफुली एल की वैल्यू बेटा आपकी आ गई 5। देखो आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी, एल की वैल्यू थोड़ी चेंज रहेगी, एल तो टर्म में फिक्स है और उसकी जगह पे हम वैल्यू भी पुट नहीं कर रहे, तो एल की वैल्यू फिक्स हमारे पास आ गई विच इज 5। अब बेटा आप दूसरी लाइन ही पढ़ रहे हैं, अभी तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन इतना गंदा था तो मैंने उसका जनरल टर्म बनाया, वो वाकई में बहुत ही गंदा है। उसके बाद मुझे कांस्टेंट टर्म वाला पता चला, उसमें मैंने अंदाजा लगाया कि हाँ चलो क्या हो सकता है, तो आर की वैल्यू 2 मिली, आर एन 6, उसमें मैंने 3 क्यू सिलेक्ट किया, उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दी आपको। आर की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो एल हमें वापस मिल गया, ठीक है। अब दूसरा पोर्शन पढ़ते बेटा क्वेश्चन का। तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -3l इज दिस, ओके। तो हमें अब जनरल टर्म में करना क्या है, हमें यहाँ पे l की वैल्यू मिल गई, l की वैल्यू डायरेक्ट -15 होनी चाहिए, है ना, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ बोला है, ठीक है। अब सिंपली उन्होंने बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x की -3l इज नथिंग बट 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा, वेर बीटा इज लेस देन 0 एंड ऑड नंबर। अच्छा -3l, l बेटा हमारा इतना है तो ये -15 होना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ x की -15 इज 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा। उसका मतलब ये हुआ बेटा ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, वो -15 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मुझे ये अंदाजा आया कि भाई 15 माइनस 5r माइनस 2rl होल बाई 2 इज -15, ठीक है। अब देखो आर की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3 पुट नहीं कर सकते आप, वो गलती मत करना, आर तो चेंज होता रहेगा, एल हमारे पास फिक्स है 5, तो एल पुट करके आर की वैल्यू निकाल रहे बेटा। चलो तो 45 माइनस 5r माइनस एल की वैल्यू 5, तो 5 टू जा 10 आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा -30। तो वंस मोर ये इस तरफ आएगा तो 75 और ये हो जाएगा 15 आर, देन आर की वैल्यू हो गई बेटा 5, आर की वैल्यू 5 आ गई तो बस इसमें बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो सारी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9c5, ये -1 की 5, 2 की 5 बेटा पुट करोगे 5 3 जा 15 -9 तो 6, और यहाँ पे x की उन्होंने जैसे बोला था यहाँ पे -3l जो हम लाए हैं 15। अब उन्होंने ऐसा बोला कि इसका आंसर बेटा 2 अल्फा इंटू बीटा है। अब देखो 2 अल्फा कैसे बनाएंगे, 2 अल्फा इंटू बीटा, सबसे पहले तो 9c5 फाइंड करते हैं, जगह कहाँ है भाई, जगह 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 जगह, चलो 9c5 का मतलब है 9c4, तो 9 8 7 6 एंड 4 3 2 1, तो ये 2 2 कैंसल, ये 2 कैंसल, तो 63 टू जा आया, 63 टू जा आया बेटा 126, तो आंसर आएगा -126
इंटू 2 की पावर 6। लेकिन होल्ड ऑन बेटा, देखो जेई में कैसे कैसे पोर्शन पे वो लोग फोकस करता है। उन्होंने ऐसा बोला है 2 की पावर अल्फा इंटू बीटा वेर बीटा इज लेस देन 0 इज एन ऑड नंबर। 2 की पावर मतलब अल्फा है उसके साथ जो भी है वो ऑड नंबर होना चाहिए, नेगेटिव ऑड नंबर। तो नेगेटिव ऑड नंबर से ये आपको पता चला बेटा, इसमें से आप 2 निकाल सकते हो, है ना। देखो कितनी अच्छी चीजें उन्होंने बनाई है। इसको मैं -63 करूं और यहाँ पे 2 की 7 कर दूं, हो जाएगा ना। देखो ये बीटा हो गया विच इज नेगेटिव विच इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, और ये हो जाएगा आपकी 2 की अल्फा। देन यू हैव टू फाइंड दिस। देखो यहां जाके आप कंपेयर करोगे तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है बेटा, आप ये एंड ये कंपेयर करो। चलो तो आपको आपका बीटा मिल गया विच इज -63, आपको अल्फा मिल गया विच इज 7 एंड एल आपको मिला था 5। अब इसका आंसर बेटा लाना है, कहीं पे जगह हम ढूंढेंगे और लाएंगे। सबसे पहले अल्फा इंटू एल है, मुझे ये फाइंड करना है, अल्फा इंटू एल। अल्फा इंटू एल तो ये तो हो गया बेटा 35, 35 माइनस माइनस प्लस 63 होगा। चलो यहीं पे कर लेते हैं। अल्फा इंटू एल इन दोनों का प्रोडक्ट करो, ये हो गया 35, फिर बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 63 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया आंसर 98। दैट्स आंसर। ठीक है बेटा। ये मैं दूसरा पेज इसलिए हर बार बेटा नहीं लेता हूं क्योंकि आपको एक ही पेज में सब कुछ दिखे और अच्छे से आप पढ़ पाओ। देखो मैं फिर से एक बार फटाफट रिवाइंड करवा रहा हूं। अगर लॉजिकली जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले मैंने जनरल टर्म फाइंड कर लिया क्योंकि उससे मैं काफी कुछ निकाल सकता हूँ। उसके बाद मैंने फर्स्ट लाइन पढ़ी तो उन्होंने बोला कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म -84 है, मैंने कोफिशिएंट लिख लिया और जो x की पावर उसको 0 से इक्वेट किया। तो आप मैंने r को सब्जेक्ट बनाया था, आप l को भी बना सकते हो, पता होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने रैंडमली सम किया था तो मैंने r को बना लिया। फिर कोफिशिएंट में कैसे सिलेक्ट करना है वो मैंने आपको शांति से समझाया। आर की वैल्यू 3 क्यों ली 6 क्यों नहीं ली वो भी मैंने आपको समझाया। आर की वैल्यू मिल गई, यहाँ पे पुट की, एल की वैल्यू मिल गई, खत्म। उसके बाद उन्होंने सेकंड पोर्शन में बोला कि इसकी तो एल पता चल गया तो ये -15 आया, यहाँ पे बेटा -15 पुट किया तो आपको आर की वैल्यू 5 मिली, आर की वैल्यू 5 यहाँ पे पुट की तो आपको ये चीज मिली। लेकिन जब हमने बाद में फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ा तो हमें ये पता लगा कि वहां पे कंपलसरी ऑड नंबर लाना था, ऑड नंबर लाना थे, इसलिए मैंने इसमें से 2 बाहर निकाला और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो -63 इज ऑड नंबर विच इज नेगेटिव ऑल्सो एंड 2 की पावर 7। तो बस मैंने कंपेयर किया, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया एंड एल मिल गया, उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए एंड फाइनल यू हैव योर आंसर। ठीक है बेटा, ओके बाय बाय।